हेलो पीयूष, कल हमारा डे 23 कंप्लीट हो गया था और आज 24 है। डे 24 जो है ब्रेड टर्म का। और अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और सुबह हम लगभग 4 बजे उठ गए थे। और और अभी अब अपना फार्मूला रिवाइज कर लिए। कल वाला जो पढ़े थे, कल चैप्टर क्या पढ़े थे हम? कल पढ़े थे बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें स्टार्ट किए थे कि सुक्रोज क्या होता है और सैकराइड क्या होता है, मोनोसैकराइड क्या होता है, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। उसमें फिर प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, उसके पार्ट जो होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट था डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, शुगर, शुगर कितने होते हैं, तो सुक्रोज, माल्टोज, ये सब सारे जो हैं। रिड्यूसिंग शुगर, नॉट रिड्यूसिंग शुगर, फेलिंग और टोलिंग टेस्ट कौन कौन देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने कल पढ़ा। और अभी अ, कल ये कर लिए थे बायोमोलिक्यूल। और फिजिक्स में लगभग मौसमी मंडी का रिवीजन हो गया था। और आज टेस्ट है हमारा 2 बजे से 5 बजे तक। कल टेस्ट का रिवीजन किए थे। लगभग 11th का 3 टेस्ट दे दिए हैं और उन तीनों टेस्ट का रिवीजन था कल। उसके बाद अब 27 को जो क्लास 12th का सारे टेस्ट दे दिए हैं तीनों, उसका रिवीजन रहेगा। और आज जो है 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा। फिजिक्स में आएगा लॉज ऑफ एनएलएम और 2D और 1D, ये तीनों चैप्टर का कंबाइन आएगा। ज़्यादातर एनएलएम के क्वेश्चन रहेंगे, पुली वाले, इम्पल्स का, और ब्लॉक वाले जो ब्लॉक होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। और 2D में रैंडम प्रॉब्लम जैसे हो गया, ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है आएंगे। और केमिस्ट्री में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वही बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो नहीं है। और इसमें जैसे होता है कि हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी, ये भी इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और क्या बोलते हैं, जो सीरीज होती है ना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया एजीमुथर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर जितने सारे होते हैं, ऑर्बिटल मोमेंटम हो गया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और अनसर्टेनिटी हो ही गया। और एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी बताने का क्या होता है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल से कुछ अफबाउ प्रिंसिपल तो आते हैं लगभग, फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये क्वांटम नंबर्स हो गया। उसमें एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। और आएगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, नर्स इक्वेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ई से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो सेल माइनस 0.0591/n, और उसमें लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन। और ईएमएफ ऑफ सेल, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। अब उसमें डिसाइड करना रहता है, जो ज़्यादा रहता है उसका भी अलग प्रोसेस होता है डिफाइन करने का। पॉजिटिव, तो जहाँ रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पहले करेंगे, फिर माइनस, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको फिर एनोड पे कर देंगे। तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। उसको क्वेश्चन जब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हर एक कंडीशन में अप्लाई करना है। और स्पेक्ट्रल सीरीज जो होता है, जैसे कि उसका निमोनिक्स याद किए हम, ब्रूस ली के का हमने दहेज में, कार मागी, मनी, और ये इस तरीके याद किए हैं। कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड, एसआरपी से ज़्यादा कॉपर का होता है। नीचे साइड एसआरपी बढ़ता है और ऊपर साइड घटता है। और क्या है इसमें, केपी एंड केसी का रिलेशन, केसी एंड डेल्टा जी का रिलेशन कितना होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ई सेल। स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है। और ई नॉट सेल ग्रेटर देन जीरो होता है स्पॉन्टेनियस में, और लॉग के सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। के सी इक्वल टू 1, गाल्वेनिक प्राइम कोटिंग ऑन जेडियन। इस पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा हो गया। और फराडे लॉ, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। कभी नहीं, मतलब हर जेई में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इससे। W = ZIT इसका फार्मूला होता है। और इसी बेसिस
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो होता है उसमें होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है 1/1, रेजिस्टेंस क्या होता है 1/ρL/A, और रेजिस्टिविटी क्या होता है ρ=RA/L, और इसका यूनिट ओम होता है। कंडक्टेंस क्या होता है 1/रेजिस्टेंस, उसी को साइमन बोलते हैं या रेजिस्टेंस इनवर्स बोलते हैं। और कंडक्टिविटी क्या होता है के 1/ρ, 1/ρ मतलब जब रेजिस्टेंस नीचे जाएगा जो कंडक्टिविटी है उसका साइमन, और लेंथ अपॉन A/L, तो ऊपर जाएगा 1/R है तो A/L हो जाता है। तो कंडक्टिविटी A/L, इसका यूनिट क्या होता है कंडक्टिविटी का साइमन मीटर कंडक्टिविटी का कप्पा से जनरेट करते हैं, कप्पा से उसका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। खालिसिक लॉ होता है इसमें डेल्टा एम से नोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हीट, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का लैम्डा m इक्वल टू 100/K/m, और के जो होता है के जो हो गया कंडक्टिविटी, m हो गया मोलरिटी, और इक्विवेलेंट में क्या होता है 100K/नॉर्मेलिटी होता है। अब इनका दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट क्रॉस z, इसका रिलेशन होता है। और खालिसिक लॉ डेवी हकर लॉ होता है कि इसका ग्राफ बनता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन होता है डिक्रीजिंग, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्मूथ कर्व होता है, स्क्वायर कर्व जो होता है उसका बनता है जैसे ऐसे ये हो गया एक्स एक्सिस, तो उसका ऐसे बनता है। लॉज ऑफ मोशन का फिजिक्स में थोड़ा सा बचा हुआ, तो लॉज ऑफ मोशन क्या करना, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स, वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, पुशिंग क्या होता है, पुलिंग क्या होता है, मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट स्लिपिंग, कंटेक्ट फोर्स, एंगल ऑफ रिपोज टू ब्लॉक सिस्टम, फ्रिक्शन ऑन चैन, और उसमें जो बैंकिंग ऑफ रोड भी आ जाता है। और मैथमेटिक्स में जो है हमारा, मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक तो रिवीजन हो गया, लोकेशन ऑफ रोड, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ रोड, रेंज रूट का, और न्यूटन्स लॉ उसमें कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसमें सीक्वेंस एक नया टॉपिक है, तो सीक्वेंस में आज AP, GP, IGP और HP AP का जस्ट उल्टा होता है, जैसे ABC है ना 1/A, 1/B, 1/C, ये सारे हो गए। ठीक है, आज उसका GP और AGP लगभग सिलेबस हट गया है, तो सिक्वेंस सीरीज का यही है सारी चीज़ें। आज उसका टेस्ट है तो रिवीजन अभी कर लेंगे अच्छे से, और वही तो फार्मूला याद है लगभग, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेंगे। ठीक है, बाय।